खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप सब इस वक्त देख रहे हैं जोसेफ टेलीविज़न। तो आज मैं आपके सामने खुदा का खादम पास्टर शाहिद चंद एक बुनियादी बातें कलाम की आपके सामने शेयरिंग करूंगा। कलाम में खुदा में से हम देखेंगे अपनी नसीहत के लिए पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत, जिसमें मरकूम यूँ लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। आज का पाक कलाम पढ़ना सुनना जाना तमाम अजीज़ों के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज खुदावंद के कलाम में से आपके सामने रोशनी के ताल्लुक से चंद एक बुनियादी बातें रखना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों देखें कि खुदावंद ने जब कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने पहले दिन जो काम किया तो वो काम हम देखते हैं कि खुदावंद ने रोशनी बनाई। तो मेरे अजीज़ों, ये जो बाइबल मुकद्दस है, आखिर क्यों खुदावंद ने इसमें रोशनी को पहले बनाया? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के रूह को देखते हैं कि पानियों की सतह पर जुम्बश करता दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि रोशनी नहीं बल्कि उधर अंधेरा है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपनी इस कलाम की नेचर से जो है हमें बाखूब वाकिफ करवाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने पहले दिन जो है रोशनी को बनाया, क्योंकि रोशनी की 4 बातें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात कि रोशनी जो खुदा ने बनाई है अपने कलाम से और अपनी नेचर से वाकिफ करवाया है कि मुझसे, मेरे अंदर से ऐसी कुदरत निकलती है कि जो रोशनी जो है ज़ाहिर होती है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, जब रोशनी का जो पहला बेत है वो ये है कि रोशनी सबसे पहले क्या करती है? अंधेरे पर गालिब आती है। और दूसरी जो रोशनी के ताल्लुक से बात है कि रोशनी जो है तब्दीली का काम करती है। तीसरी बात, रोशनी जो है बदसूरत से खूबसूरत बनाती है। चौथी बात कि जो रोशनी है वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। अब ये चारों बातें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात कि मैंने आपसे कहा कि रोशनी जो है क्या करती है? अंधेरे पर गालिब आती है। तो गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि खुदावंद का जो कलाम है, जो जिंदगियां इसको गौर से सुनती हैं, तो कलाम में लिखा है कि जो अमल करता और जो गौर से सुनता है तो वो क्या देखेगा? भलाई देखेगा। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब यीशु अल मसीह ने जब पहला काम किया तो मेरे अजीज़ों, जो उसके शागिर्द साथ थे तो उन्होंने क्या किया? उस पर और कसरत से ईमान ले आए। तो अगर आप इस बात पर ईमान रखेंगे कि जो कलाम की ये बातें आपके सामने बयान की जा रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, जो खुदा का कलाम है, जब इससे रोशनी निकलती है तो वो अंधेरे पर गालिब आती है। और वो अंधेरा किस किस्म का है? दुनियावी अगर हम देखें तो जब इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया तो उस वक्त मेरे अजीज़ों ज़मीन वीरान और सुनसान थी और चारों तरफ अंधेरा था। लेकिन जब रोशनी हुई तो दिखाई देना शुरू हुआ। तो रोशनी बदनी एतबार से हमारी ज़िंदगी में जो पहला काम करती है, अंधापन जो है हमारी ज़िंदगी से ख़त्म करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखें, मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अंधेरा है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें रोशनी आ जाएगी। तो रोशनी सबसे पहले अंधेरे को, यानी कि अंधेपन को हमारी जिंदगी से खत्म करती है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो अंधेरे की अलामतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अंधेरे की अलामत क्या है? अंधापन है और बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, मायूसियां हैं, तंगदस्तियां हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की जो रोशनी है वो एक ही काम करती है, वो इन सब पर गालिब आती है, अंधेरे पर गालिब आती है, तमाम बीमारियों पर, लाचारियों पर, मायूसियों पर, तमाम तरह की तकलीफों, दुखों पर क्या करती है? गालिब आती है। ये तो हो गई पहली बात मेरे अजीजों कि रोशनी से इंसान देखना शुरू करता है। दूसरी बात ये रखना चाहता हूं कि जैसे इब्तिदा में हमने देखा कि जमीन वीरान और सुनसान
सुनसान थी। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने रोशनी बनाकर तब्दीली का काम शुरू किया। आज मेरा ईमान है कि जो सुनने वाले हैं जरूर इस बात को अपने अंदर रख लीजिएगा, अपने जहन पर, अपने दिल में नक्श कर लीजिएगा कि जो खुदा के कलाम की रोशनी है ये आसमान से आती है, ये दाएं बाएं से नहीं आती, ये जमीन से नहीं आती, बल्कि खुदा की कुदरत को जाहिर करती हुई हमारी जिंदगी में निजात का काम लाती है और हमें बीमारी से छुटकारे का जरिया बनती है और हमें मुकम्मल तौर पर राह दिखाती है, सीधी राह पर चलाती है, गुनाहों से बाज रखती है और हमें ज़मीनी से आसमानी बनाती है। और फिर हमने देखा कि यही रोशनी की मौजूदगी में तब्दीली का काम हुआ। फिर खुदा ने आगे, आप जानते हैं कि तब्दीली का काम क्या हुआ। दूसरे दिन खुदावंद ने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया और चौथे दिन चांद सितारों को बनाया और उसमें भी रोशनी ज़ाहिर होती है। तो मेरे अजीज़ों, तीसरी बात कि ये बदसूरत से खूबसूरत बनाती है। तो खूबसूरत क्या है कि मैं आपको बताता चला जाऊं कि रोशनी की बाबत हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कलमा मुजस्सम हुआ, उसने बदन लिया और उसने कहा कि मैं दुनिया में नूर बनकर आया हूं और उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं और फिर उसने कहा कि तुम भी दुनिया का नूर हो। तो वो जो रोशनी से लबरेज होकर यीशु मसीह जो रोशनी खुदा की बनकर आया, कलाम बनकर आया, तो हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए सलीब पर यानी कि 3.5 अरसा तकरीबन उन्होंने जो मुनादी की, तो उन्होंने दुख सहे लेकिन उन्होंने हमें सुख दिया, खुशियां दी, क्योंकि वो नूर था, वो रोशनी था। और देखा जाए तो मेरे अजीजों, कितनी बदसूरती हम देखते हैं, जमीन वीरान और सुनसान बदसूरती को जाहिर करती है। और यस्सु की शक्ल भी देखें, बदसूरत बनी, आपके लिए और मेरे लिए बनी, लेकिन मेरे अजीजों वो ज्यादा देर बदसूरत ना ठहर सकी, क्योंकि रोशनी में ये नेचर पाई जाती है। तीसरा इसका बेत है कि वो बदसूरत से खूबसूरत बनाती है। और आप देखते हैं जब यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए तो नूरानी चेहरे उनका देखा हमने बाइबल मुकद्दस में। तकरीबन 11 मरतबा वो अपने शागिर्दों को मिले। और आज हमारे लिए बाइस से बरकत की बात है कि यीशु अल मसीह ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, ना आगे, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं, हमारे दिल में रोशनी की मानिंद आज भी जिंदा है और हमें तमाम हर एक बरकतों से लबरेज करता है। तो चौथी बात, आखिरी मैं आपके सामने मेरे अजीजों यही रखना चाहता हूं कि ये जो रोशनी है ये बढ़ती है, क्योंकि इसका सबूत हमें मिलता है, शहादत मिलती है कि यीशु अल मसीह कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो और तुम दुनिया का क्या हो, नूर हूं। पहले वो कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, फिर बाद में वो हमें बताते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो। तो आज का जो मैसेज था वो यही है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। तो आज मेरे अजीजों, हमने अपनी ज़िंदगी में गौर करना है कि आज हमने खुदावंद के इस कलाम की रोशनी बनना है, यानी कि नूर बनना है। और जब इसकी रोशनी कम होगी, आप चमकेंगे, फिर आपके साथ आपका घराना चमकेगा। जब बढ़ेगी तो फिर आपके साथ आपके अजीज चमकेंगे और फिर और ज़्यादा होगी तो आपके वसीले पूरा मुल्क, शहर, आपका गांव, जहां भी आप रहते हैं, आपकी कलीसिया जो खुदा की है वो रोशन होगी, क्योंकि आप, मैं दुनिया का नूर है। और नूर क्या है? रोशनी नूर से निकलती है। तो बाइबल मुकद्दस की ये बातें मैंने आपके सामने रखी। तो आज का टॉपिक है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और आप भी महसूस करें, ज़रूर है कि खुदा की रोशनी आवाज़ के ज़रिए, इस मैसेज के ज़रिए आपको छू गई है और आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर गई है। और मेरे अजीज़ों, आखिर में मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखें, बाइबल मुकद्दस हमें शागिर्द बनाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों को, इस कलाम को ज़रूर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों के साथ शेयरिंग करें, ताकि आप भी
باعث سے برکت ان کے لیے ٹھہریں، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے اس کا یہ ویژن ہے، رویا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ میرے جو منہ کی کلام کی باتیں ہیں وہ دنیا کی انتہا تک پہنچیں، دنیا کے آخرت تک پہنچیں۔ تو خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو ضرور یہ شیئرنگ کیجئے گا اور اسے لائک کیجئے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جوزف ٹیلی ویژن۔ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔